सभी रेलवे एम्प्लॉय, सभी रेल बंधु ध्यान से सुनिए। अगर आप और आपके पति या पत्नी रेलवे में नौकरी करते हैं और अलग-अलग जगह पोस्टिंग के कारण परिवार से दूर रह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रेलवे बोर्ड का अभी एक ऑफिस ऑर्डर आया है, आरबीआई नंबर 63/2026। इससे संबंधित जो बातें हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने के 10 महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। सिर्फ पति या पत्नी या दोनों रेलवे में अगर हैं तो इतना ही नहीं, उनकी सीनियरिटी यूनिट अलग अलग है तो स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में है, तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रावधान बताया गया है। आज एक एक करके मैं वो सारे प्रावधान आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलोस्फीयर और आज की जो जानकारी है वो रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी रहने वाली है। पति या पत्नी कोई भी अगर रेलवे कर्मचारी है या दोनों अगर रेलवे कर्मचारी हैं, अलग अलग जगह पोस्टिंग है, ठीक है, या एक स्टेट गवर्नमेंट में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो भी सिचुएशन हो, सब सिचुएशन है, ठीक है। सभी सिचुएशन के बारे में रेलवे ने अपना जो लेटर जारी किया उसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया है, जो प्रावधान बताए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं एक पोस्टर यहाँ पे वीडियो में लगा करके रखा हूँ जिसमें 10 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए सिचुएशन जो जो होते हैं उसके हिसाब से। पहला नंबर, अगर पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही सीनियरिटी यूनिट में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उपलब्ध पद और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार दोनों को एक ही स्थान पर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य जो है परिवार को एक साथ रखना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आसान बनाना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया। इसी तरह पॉइंट नंबर 2, अब इस केस को समझिए। अगर दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी यूनिट अगर अलग अलग है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग यूनिट में कार्यरत हैं, तो दोनों को उस स्टेशन पर पोस्ट करने का प्रयास किया जा सकता है जहां संबंधित सीनियरिटी यूनिट्स में उपयुक्त स्तर के पद उपलब्ध हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कैटेगरी चेंज के अनुरोध पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे केस, है ना? मतलब कुल मिला के आपको ट्रांसफर उस बैकग्राउंड पे मिलेगा ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 समझिए। अगर एक व्यक्ति रेलवे कर्मचारी है और दूसरा ऑल इंडिया सर्विस या सेंट्रल सर्विस में है, तो रेलवे कर्मचारी को स्पाउस के कार्य स्थल पर पोस्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। क्लियर कट उस बोर्ड लेटर में मेंशन किया गया। यदि वह रेलवे या डिवीजन या प्रोडक्शन यूनिट के टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है उसमें आता है, वहां रेलवे ऑर्गेनाइजेशन या पोस्ट उपलब्ध न होने पर संभव हो तो नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग देने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, मतलब पूरा प्रयास रेलवे की इस ऑर्डर में बताया जा रहा है कि किया जाना चाहिए कि दोनों जो स्पाउस हैं वो साथ साथ रहें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में समझिए। अगर एक रेलवे कर्मचारी है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में है, तो रेलवे कर्मचारी को स्पाउस के कार्यस्थल वाले रेलवे जुरिडिक्शन में पोस्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो स्पाउस की कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेलवे कर्मचारी को, जो स्पाउस की कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेलवे कर्मचारी को स्पाउस के स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए अनुरोध भेजा जा सकता है। अगर संभव ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिख सकता है रेलवे, या रेलवे से लेटर लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर 5 समझिए। अगर एक रेलवे कर्मचारी और दूसरा सेंट्रल या स्टेट पीएसयू में कार्यरत है, तो रेलवे कर्मचारी स्पाउस के स्थान पर जो कार्यस्थल है उस पर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा मामले पर सहानुभूति विचार किया जा सकता है। वहां रेलवे पोस्ट उपलब्ध न होने पर स्पाउस के जो कार्यस्थल है ना, उसके नजदीक का जो भी रेलवे स्टेशन होगा, जो भी रेलवे जुरिडिक्शन में आएगा उसके, वहां पोस्टिंग देने का प्रयास जो है किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 5 में बताया गया। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 में भी एक और केस का जिक्र किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि जैसे अन्य मामले होंगे जिसमें नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारी द्वारा स्पाउस के स्थान पर ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए अनुरोध पर जो है ना, सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने की बात कही गई है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान जरूर रखना है कि सहानुभूति पूर्वक विचार का मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर की गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें आपको थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, जो केस नंबर 7 है, वो जिक्र करता है कि अगर स्पाउस के स्टेशन पर पद उपलब्ध है और फिर भी कर्मचारी को एकोमोडेट नहीं किया जाता और आवेदन को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के आधार पर रिजेक्ट किया जाता है, तो
जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, जो कैडर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कर्मचारी को स्पाउस के स्टेशन पर पोस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो विशिष्ट कारण कर्मचारी को लिखित रूप में बताए जाने चाहिए कि भाई इस वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपका ट्रांसफर रुका हुआ है। पॉइंट नंबर 8 में जो केस है उसको समझिए। अगर स्पाउस जो है पोस्टिंग से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं हुआ है तो शिकायत या रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि निर्णय लेने वाला अधिकारी एसएजी या हेड ऑफ पी जो यूनिट है उसके नीचे की स्तर का है तो नॉन कंप्लायंस की शिकायत का निर्णय उससे से कम एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किए जाने की व्यवस्था बताई गई है। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा भी किया जाना है, तो ये बातें कही गई है। मतलब अगर आपको कोई उसमें गड़बड़ी दिख रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, अपने यूनिट इंचार्ज से। पॉइंट नंबर 9 में समझिए, डिविजनल और जोनल हेडक्वार्टर्स में स्पाउस के स्थान पर पोस्टिंग से संबंधित रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफर रिक्वेस्ट के लिए अलग रजिस्टर रखने की व्यवस्था बताई गई है, एक पूरा डिटेल रखने की व्यवस्था बताई गई है। इसकी समय समय पर जो समीक्षा की जाए ताकि कौन कौन जो है इन्होंने अप्लाई किया है वो सब देखा जा सके। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो उसकी रिसिप्ट, रेफरेंस नंबर और रिप्रेजेंटेशन जो कॉपी है वो अपने पास जरूर रखिए। ओके। पॉइंट नंबर 10 जो है लास्ट केस समझिए कि पुराने मामलों पर भी यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने रेलवे बोर्ड लेटर जो 2010 वाला लेटर था, ठीक है, 2 फरवरी 2010 का लेटर आता है, उसके आधार पर पहले से तय मामलों में केवल नए निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण दोबारा खोलने से संबंधित प्रतिबंध की बात बताई गई है। इसलिए पुराने केस के संबंध में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित ओरिजिनल ऑर्डर, केस हिस्ट्री और लागू इंस्ट्रक्शंस को देखना जरूरी है। तो दोस्तों, साथियों, कर्मचारियों, एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि स्पाउस पोस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को हर परिस्थिति में मनचाही जगह पोस्टिंग मिलना तय है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये मत समझिए, ठीक है। वैकेंसी, कैडर, सीनियरिटी, ज्यूरिडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स और लागू रेलवे इंस्ट्रक्शन जैसे फैक्टर्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप इन प्रावधानों के आधार पर आवेदन करने जा रहे हैं तो अपने इस्टेब्लिशमेंट या पर्सनल जो ब्रांच है उससे मूल रेलवे बोर्ड आदेश और लागू इंस्ट्रक्शंस जरूर वेरीफाई करें। ओके। अगर आप रेलवे कर्मचारी या रेलवे स्टाफ हैं और आपके पति या पत्नी की पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर है, मतलब दोनों अलग अलग अगर रह रहे हैं, तो यह जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उस रेलवे कर्मचारी तक, रेलवे एम्प्लॉय तक, रेलवे स्टाफ तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका छोटा सा शेयर ना उनका काम बना सकता है, ठीक है। और कमेंट में आप सिर्फ इतना लिखें, स्पाउस पोस्टिंग। ओके। बाकी ऑथेंटिक रेलवे रिलेटेड न्यूज के लिए ऐसी ही रेलवे रूल्स, एचआरएमएस अपडेट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जीडीसी, डिपार्टमेंटल एग्जाम, रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स, आसान भाषा में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रेलोस्फीयर के साथ हमारा ये परिवार बड़ा करिए, आपका भी बहुत यहाँ पे सहयोग रहेगा। इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जानकारी अगर सही लगी हो तो आप अपना जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।